दोस्तों आज हम दक्षिणी अमेरिका की एक बेहद ही कमाल की कंट्री की बात करेंगे जिसका नाम है इक्वाडोर। इस देश की संस्कृति काफ़ी बोल्ड मानी जाती है और यहाँ पर वेश्यावृत्ति करना कानूनी रूप से मान्य भी है। इस देश में 18 साल के बाद इस काम को करने का लाइसेंस बनवाना होता है। साउथ अमेरिका के नॉर्थ हिस्से में आने वाला यह देश अपनी सीमाएं पेरू और कोलंबिया से साझा करता है। इस खूबसूरत से देश की राजधानी क्यूटो शहर है। इक्वाडोर को 13 मई 1803 में ग्रैंड कोलंबिया से आज़ादी हासिल हुई थी और इस देश का ऑफिशियल नाम है द रिपब्लिक ऑफ इक्वाडोर। इक्वाडोर का मतलब होता है इक्वेटर, क्योंकि यह लाइन इस देश में से होकर गुजरती है। साथ ही यह दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसका नाम इसकी भौगोलिक संरचना पर रखा गया है। इस देश में लगभग 2 करोड़ लोग रहते हैं जिनकी साक्षरता दर 93% की है। लोग औसतन 77 साल तक यहाँ पर जीवित रहते हैं। करेंसी के तौर पर यहाँ पर US डॉलर का ही इस्तेमाल होता है। इक्वाडोर में सबसे ज़्यादा स्पेनिश बोली जाती है, इसीलिए इस देश की आधिकारिक भाषा स्पेनिश ही है। स्पेनिश के अलावा भी यहाँ 13 प्रकार की अलग अलग स्थानीय भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। इनमें से क्वेचे और सियार भाषा सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाती है। टूरिस्ट के लिहाज से यह देश दक्षिण अमेरिका की सबसे सुरक्षित कंट्रीज में गिना जाता है। चिली के बाद इक्वाडोर ही दक्षिणी अमेरिका का वो दूसरा देश है जिसकी सीमाएं ब्राज़ील से नहीं लगती। सिर्फ 2,83,560 स्क्वायर किलोमीटर में इसका कुल लैंड एरिया है। इसके बावजूद यह दुनिया में केले का एक्सपोर्ट सबसे अधिक करता है। इसके अलावा इक्वाडोर में तेल की भी अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है। दोस्तों अब आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इक्वाडोर में लगभग 30% लोगों के पास बैंक अकाउंट है ही नहीं। यहाँ के लोग पैसा जोड़ने में विश्वास नहीं रखते। यूनेस्को ने दुनिया में पहली और दूसरी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का चुनाव इसी देश में किया था। 1978 में पहली क्विटो और द पैरापैगोट आइलैंड। इस देश की जैव विविधता सबसे सुंदर है, इसीलिए यह इस मामले में 9वें नंबर पर आता है। यहाँ 1600 से भी अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ हैं और 25,000 तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इक्वाडोर के लोग प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए यह दुनिया का ऐसा पहला देश बना था जिसने अपने संविधान में प्रकृति को मौलिक अधिकार दिए हैं और यह भी साफ किया है कि प्रकृति किसी की निजी संपत्ति नहीं। दोस्तों इक्वाडोर में वोटिंग करना अनिवार्य है। 18 साल से लेकर 65 साल तक के सभी नागरिकों को वोट डालना ही होता है। इस देश में 1851 में ही गुलामी या किसी को अपना दास बनाने पर पाबंदी लगा दी गई थी और सारे गुलामों को आज़ाद कर दिया गया था। मेटा डी डेल मुंडो यहाँ की एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक ही समय पर नॉर्थ और साउथ एम्स स्क्वायर में खड़ा हुआ जा सकता है। इस नाम का मतलब ही होता है मिडिल ऑफ द वर्ल्ड सिटी। वह इसीलिए कि यहाँ पर 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। दोस्तों इक्वाडोर में जाने पर आप दुनिया के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी देख सकते हैं। इसी के साथ ही यह देश अंतरिक्ष के सबसे ज़्यादा करीब है। जैसा कि हम सभी जानते हैं और मानते भी हैं कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, पर असल में इक्वाडोर में स्थित जीन मुरांजो पर्वत एवरेस्ट से 1.5 मील ऊंचा है। लेकिन हम पहाड़ की ऊंचाई सी लेवल से मापते हैं, तो इसीलिए माउंट एवरेस्ट को सबसे ऊंचा पर्वत कहा जाता है। इक्वाडोर का गैलापैगोस आइलैंड टूरिस्टों की इस देश में मनपसंद जगह है, जहां की प्राकृतिक सुंदरता हर किसी का मन मोह लेती है। इस पूरे देश में 11 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। दोस्तों इस देश की राजधानी क्विटो शहर है, लेकिन जब बात यहाँ की सबसे बड़ी सिटी की होती है तब गुयानाक्विल यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है। दोस्तों इक्वाडोर के लोग काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, जिन्हें नए लोगों के साथ बात करना, उन्हें समझना और उनके साथ समय बिताना काफ़ी पसंद होता है। अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं फिर आपकी यहाँ मौज ही मौज है। सुंदर महिलाएं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ ये महिलाएं आपका इंतज़ार कर रही होती हैं कि कब कोई उनके पास आए और वह कुछ पैसे कमा सकें। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ के लोगों के पास काम की कोई कमी नहीं, बस जिसे जो पसंद है वो वही करता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये इक्वाडोर का वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक देकर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में टिक रहे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।